नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं अमित ठाकुर और आज हम आपकी कक्षा 11 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के पाठ मूल निवासियों के विस्थापन यानी डिस्प्लेसिंग इंडिजिनस पीपल का तीसरा वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए। और इसमें हम पिछली कक्षाओं में, पिछले वीडियोस में हमने जो बातें की उससे आगे की बात करेंगे। और आज के लिए हमारा जो टॉपिक है वो है पेज नंबर 216 216 पर यूरोपियनों से मुकाबला यानी एनकाउंटर्स विद द यूरोपियन। इन पर आज हम चर्चा करेंगे और इसमें हम बेसिकली दो पक्षों से, दो पहलुओं से चर्चा करेंगे। एक तो ये देखेंगे कि जो हमारे नेटिव पीपल थे, मूल निवासी थे, उनका हमारे जो यूरोपीय लोगों से जब सामना हुआ तो उनका दृष्टिकोण क्या था, उनको कैसा लगा यूरोपियनों से मिलना और उन्होंने यूरोपियनों के बारे में क्या कहा, क्या समझा और क्या अनुभव किया। और फिर हम देखेंगे कि जब यूरोपियन लोगों का नेटिव पीपल से सामना हुआ तो यूरोपियन लोगों ने नेटिव पीपल के बारे में क्या समझा, क्या देखा और उनके बारे में उन्होंने क्या कहा। लेकिन एक पहले मैं इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं कि भले ही यूरोपियन लोगों ने मूल निवासियों को कोई महत्व ना दिया हो और पूरे नॉर्थ अमेरिका पर यूरोपियन लोगों ने अपना कब्जा कर लिया हो और जो मूल निवासियों को बहुत उनकी संसाधनों से बेदखल करके, वंचित करके एक तरफ को समेट दिया हो, लेकिन फिर भी जो मूल निवासियों की कुछ इम्पोर्टेंट शब्द थे उनको वो छोड़ नहीं पाए और उन्होंने अपने उत्पादों में, अपने प्रोडक्ट में, यानी जो सेटलर्स थे, यूरोपीय लोग जो थे, उन्होंने जो चीज़ें बनाई, उन्होंने उन चीज़ों के नाम मूल निवासियों के द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों पर रखे हैं। ये इस बात को दिखाता है कि भले ही जो नॉर्थ अमेरिका में जो सेटलर्स आए हैं उन्होंने उनको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया हो मूल निवासियों को, लेकिन वो उनको पूरी तरह से उनकी यादों को इस उपमहाद्वीप से मिटा नहीं पाए, इस महाद्वीप से, नॉर्थ अमेरिका से पूरी तरह से मिटा नहीं पाए हैं। और इतने वो प्रभावित थे उनसे मन ही मन कि अपनी ऐसी बहुत सी चीज़ें जिनका मूल निवासियों से कोई संबंध नहीं था, उन्होंने उन चीज़ों के नाम भी मूल निवासियों के भाषाओं में चलने वाले शब्दों पर ही रखे हैं। तो देखते हैं ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जिनका नेटिव पीपल से वैसे कोई संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी जो सेटलर्स थे, यूरोपियन लोग थे, उन्होंने उन चीज़ों को बनाया और उनके नाम मूल निवासियों की भाषाओं में चलने वाले शब्दों के आधार पर रखे हैं। तो जैसे हम देखें, डकोटा, डकोटा एक हवाई जहाज़ है। हवाई जहाज बनाया तो यूरोपियन लोगों ने, सेटलर्स ने, लेकिन उसका नाम डकोटा रखा और डकोटा एक ऐसा शब्द है जो मूल निवासियों की भाषा में चलता था, यानी ये मूल निवासियों की भाषा का शब्द है। इसी तरीके से एक और शब्द देखते हैं, चिरोकी। चिरोकी एक जीप का नाम है, लेकिन ये भी कोई मूल निवासियों का लेकिन ये भी कोई यूरोपीय लोगों के भाषा का शब्द नहीं है, ये भी मूल निवासियों की भाषा का ही शब्द है, चिरोकी, जो जीप के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही पोंटियाक, पोंटियाक एक कार का नाम है और ये भी कोई यूरोपीय लोगों की भाषा का शब्द नहीं है, ये भी मूल निवासियों की भाषा का शब्द है। इसी प्रकार से एक और हम कहें, मोहांक, ये हेयर कटिंग का एक स्टाइल है, बाल कटाई का एक स्टाइल है और ये भी हमारे मूल निवासियों की भाषा से लिया गया शब्द है। तो आप देख रहे हो कि भले ही हमारे जो यूरोपीय लोग हैं वो मूल निवासियों को कोई महत्व नहीं देते थे और उनकी सारे संसाधन छीन लिए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो मूल निवासियों की पहचान को पूरी तरह से मिटा नहीं पा रहे हैं और अपनी चीज़ों जो उन्होंने बनाई है यूरोपीय लोगों ने, उनके नाम भी वो मूल निवासियों की भाषाओं में चलने वाले शब्दों पर रख रहे हैं। तो अब हम इसके बारे में एक और बहुत महत्वपूर्ण बात देख लें। पेज नंबर 216 पर ही आपकी एक टेबल बनी हुई है, उसमें ये बताया है कि जो नई दुनिया के मूल बाशिंदों के लिए अंग्रेजी में प्रयुक्त पद, पहले तो ये देख लें, नई दुनिया, अमेरिका को यूरोप के लोग नई दुनिया कहते थे क्योंकि नया नया खोजा गया था। पहले तो पता नहीं था कि अमेरिका नाम के भी कोई महाद्वीप है, नया खोजा था और उसमें विपुल संभावनाएं थी। लोग अपने किस्मत बनाने के लिए अमेरिका आ रहे थे, तो इसलिए उसे नई दुनिया कहते थे। तो नई दुनिया के जो नेटिव पीपल थे, यानी अमेरिका में रहने वाले जो नेटिव पीपल थे, उनके लिए इंग्लिश में कौन कौन से शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इसकी आपको अपना एक चार्ट पेपर बनाना चाहिए जो अपनी क्लास में अच्छे ढंग से डेकोरेट करना चाहिए, जिस पर ये सारे शब्द लिखे हों, तो सबको
आप रोज़ रोज़ देखोगे तो याद भी हो जाएंगे और आपकी क्लास जो है वो भी सुंदर दिखाई देगी। तो हम देखते हैं कौन कौन से शब्दों का प्रयोग होता था नेटिव पीपल के लिए। एक तो एब ओरिजिन शब्द का प्रयोग होता था, दूसरा एब ओरिजिनल, तीसरा तीसरा होता था हमारा अमेरिकन इंडियन या अमेरिंट या अमेरिंडियन। एक और प्रयोग होता था फर्स्ट नेशंस पीपल्स। एक और शब्द इनके लिए प्रयोग होता था मूल निवासियों के लिए इंडिजिनस पीपल। एक और शब्द प्रयोग होता था वो है नेटिव अमेरिकन। एक और शब्द प्रयोग होता था रेड इंडियन। तो इस तरह से अमेरिका में रहने वाले मूल निवासियों के लिए ये विभिन्न प्रकार के शब्द, अंग्रेजी के शब्द प्रयोग होते थे, ये आपको पता है। और ये शब्द किसने दिए? ये यूरोप के लोगों ने, जब वो अमेरिका आए और इन मूल निवासियों को देखा तो उन्होंने, यानी यूरोप के लोगों ने इन मूल निवासियों को ये शब्द दिए हैं। तो यानी यही है यूरोपियनों के साथ मुकाबला, यानी एनकाउंटर्स विद द यूरोपियन, यानी जब इन दोनों का आमना सामना हुआ, यूरोपियन लोगों का मूल निवासियों के साथ जब आमना सामना हुआ, तो दोनों ने एक दूसरे को किन शब्दों से संबोधित किया। तो हमें मूल निवासी यूरोपियंस को क्या कहते थे उसके बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि यूरोपियन लोग मूल निवासियों को क्या कहते थे। ये इतने सारे शब्द जो आपको बताए, एब ओरिजिन, एब ओरिजिनल, रेड इंडियन वगैरह, ये सब यूरोप के लोग मूल निवासियों को कहते थे। तो आपको ये शब्द याद होने चाहिए। अब हम बड़ी इंपॉर्टेंट बात पर आ रहे हैं, और वो बात ये है कि जो हमारे मूल निवासी हैं, जब उन्होंने यूरोपियंस को देखा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई, उनका क्या भाव था, उनके मन में क्या भावना पैदा हुई, वो जानना है, हमें वो देखना है। और फिर हमें ये भी देखना है कि जो यूरोपियन लोग थे, जब उन्होंने मूल निवासियों को देखा तो उनके मन में क्या भाव आई, उन्होंने उनके समाज के, उनकी गतिविधियों के बारे में देखकर क्या कहा, वो भी हमें जानना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे नेटिव पीपल थे, मूल निवासी थे, जब उनका सामना यूरोपियंस के हुआ तो नेटिव पीपल के मन में क्या आया, वो क्या उनकी क्या भावना आई, और वो यूरोपियंस के बारे में उन्होंने क्या महसूस किया और क्या बताया। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 217 पर आपको एक बॉक्स दिया गया है, और ये बॉक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस पर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इससे हमें यह भी पता चलेगा कि जो नेटिव पीपल हैं उनकी नज़र में यूरोपियन लोग किस तरह के थे। और ये जो बॉक्स है, इसमें ये ली ब्राउन की एक वार्ता पर आधारित है, और इसमें होपी जो आदिवासी हैं, जो मूल निवासी हैं, होपी मूल निवासी अमेरिका के, जो अब कैलिफोर्निया के निकट रहते हैं, उनके उनकी जो भावनाएं थी जब उन्होंने सबसे पहले यूरोपियंस को देखा, उसको बताया गया है। तो होपी कबीले के लोगों ने जब यूरोपियन लोगों को देखा तो उनके मन में क्या आया, इसको बताया गया है इस बॉक्स में। और इस बॉक्स को पढ़ने से हमें एक तो ये पता चलेगा कि हमारे जो मूल निवासी, जब उन्होंने जब यूरोप के लोगों को देखा तो उनके मन में क्या भावना आई, एक तो ये पता चलेगा। और दूसरा, ये बॉक्स इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पैराग्राफ वाले क्वेश्चन, यानी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन के रूप में आ सकता है। तो आपको बहुत ध्यान से सभी बॉक्स को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इनमें से किसी पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है पैराग्राफ वाले क्वेश्चन के रूप में। तो अब हम देखते हैं कि इस बॉक्स में क्या लिखा है। यानी होपी कबीले के लोग ने जब यूरोपीय लोगों को देखा तो उनके मन में क्या आया। प्रस्तर मतलब पत्थर की पट्टी पर खुदा था कि होपी यह मानते थे कि उनके पास वापस आने वाले पहले भाई और बहन धरती के पार से कछुओं के रूप में आएंगे। यानी होपी कबीले के लोगों की ये मान्यता थी, उनका ये विश्वास था, उनके पूर्वजों ने बताया था कि तुम्हारे ही कुछ भाई बहन तुमसे अलग हो गए हैं, लेकिन वो कभी ना कभी तुमसे मिलने फिर वापस आएंगे, लेकिन वो आएंगे कछुओं के रूप में। कछुए यानी टर्टल के रूप में। वे इंसान होंगे पर कछुओं के रूप में आएंगे। इसलिए जब समय आया तो होपी लोग धरती के उस पार से आने वाले उन कछुओं का स्वागत करने के लिए एक खास गांव में इकट्ठा हुए। वे सुबह सुबह उठ गए और उन्होंने सूर्योदय देखा। उन्होंने मरुभूमि के पार निगाह दौड़ाई और उन्हें बख्तरबंद स्पेनी कॉन्विस्टाडोर दिखाई पड़े। बख्तरबंद स्पेनी कॉन्विस्टाडोर मतलब एक तरह की फौजी गाड़ियाँ, बख्तरबंद जो पूरी तरह शील्ड होती हैं, जिन पर कोई हमला करे तो उस पर हमले का असर नहीं होता, ऐसे बख्तरबंद गाड़ियों को, कॉन्विस्टाडोर को में जो स्पेनी भर भर के आ रहे थे। और
वो दूर से आते लगती थी, वो जो बख्तरबंद गाड़ियां थी वो दूर से आती हुई कछुए की तरह दिखती थी। तो ये जो होपी लोग थे ये बड़े खुश हुए कि देखो कछुए आ गए, हमारे भाई आ गए। यानी वो यूरोपियनों के को आते देखकर, स्पेनी लोगों को आते देखकर बड़े खुश हो रहे थे कि देखो वो, क्योंकि दूर से आती उनकी गाड़ियां कछुए जैसी लग रही थी। तो इनकी जो होपियों की मान्यता थी कि हमारे भाई आएंगे, हमारी बहनें आएंगी जो हमसे बिछड़ गई हैं और कछुए के रूप में आएंगी। तो दूर से आती हुई गाड़ियां कछुए की तरह लग रही थी। तो ये खुश हो गए कि हमारे पुराने भाई जो हमारी मान्यता वो आ रहे हैं, हमसे मिलने आ रहे हैं। वो खुश हो रहे हैं उनके आते हुए, उनको आते हुए देखकर। तो कॉन्विस्टाकोट दिखलाई पड़े जो धरती के उस छोर से आते कछुओं की तरह लग रहे थे। सो उन्होंने समझा ये वही हैं जिनका इंतजार था, यानी जो हमारे बिछड़े भाई बहन थे ये वही हैं, कछुए के रूप में हमसे मिलने आ रहे हैं। इसलिए वे स्पेनी इंसान के पास गए और हाथ मिलाने की उम्मीद में अपना हाथ बढ़ाया। यानी वो तो खुश होके गए, वो तो इस आशा में गए कि ये हमारे भाई बहन है, और उनके प्रति अच्छी भावना लेकर गए और हाथ मिलाने के लिए उन्होंने स्पेनियों के लिए हाथ बढ़ाया। स्पेनियों से हाथ मिलाने के लिए उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन स्पेनी ने उनके हाथ में कोई सस्ती सी चीज पकड़ा दी, और इससे पूरे उत्तरी अमेरिका में यह बात फैल गई कि बहुत कठिन समय आने वाला है, कि शायद कुछ भाइयों और बहनों ने सभी चीज़ों की पवित्रता को भुला दिया है और उसकी वजह से धरती पर सभी इंसान काफ़ी कष्ट पाने वाले हैं। तो आपने देखा कि होपी कबीले के जो मूल निवासी हैं उन्होंने तो बहुत खुश होकर यूरोपियों का स्वागत किया था। उन्हें लगा कि हमारी जो मान्यता है कि हमारे भाई जो बिछड़ गए हैं वो ही वापस आएंगे कछुए के रूप में, और उनकी गाड़ियाँ, बख्तरबंद गाड़ियाँ जो यूरोपीय लोगों की दिख रही थी वो कछुए जैसी लग रही थी। तो बड़े खुश हुए थे, भाई वही आ गए, हमारी मान्यता सही रही कि हमारे भाई हमसे मिलने आ रहे हैं। और जब वो पास आ गए तो उन्होंने कहा ये तो हमारे भाई हैं। तो खुश होकर नेटिव पीपल, होपी कबीले के लोग स्पेनियों से मिलने गए और दोस्ती करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया। लेकिन स्पेनियों ने उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उनको कुछ सस्ती सी चीज़ पकड़ा दी जिससे उनको बहुत निराशा हुई। नेटिव पीपल को उन्होंने कहा भाई ये तो पवित्रता ही भंग कर दी, ये क्या चीज़, बेकार सी चीज़ हमें दे दी, इसका मतलब इन भाइयों ने तो अपनी मान्यताएं भुला दी, ये तो अपवित्र हो गए। और फिर इससे वो आशंकित हो गए, डर गए नेटिव पीपल कि भाई अगर हमारे भाइयों ने ऐसा किया है तो इसका मतलब कोई बहुत बड़ी आपदा आने वाली है और काफ़ी कष्ट सबको उठाना पड़ेगा। तो इस तरह आपने देखा कि नेटिव पीपल का जब यूरोपियन लोगों के साथ एनकाउंटर हुआ तो नेटिव पीपल को निराशा हुई, उनको लगा कि अब हमारा दुर्भाग्य आ गया है और अब हमें कष्ट के दिन बिताने पड़ेंगे। तो नेटिव पीपल के लिए यूरोपीय लोगों से जो एनकाउंटर था वो निराशाजनक रहा। ये बात हमने देखी। अब जरा देखते हैं कि जो यूरोपियन लोग ने जब नेटिव पीपल को देखा तो उनके मन में क्या भावना आई, उन्होंने क्या किया, उन्होंने नेटिव पीपल के किस प्रकार के जीवन को देखा और क्या बताया। तो अब उनकी यानी अब हम यूरोपियन लोगों के दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि वो नेटिव पीपल को कैसे देख रहे हैं। अभी हमने जो पैराग्राफ पढ़ा उसमें देखा नेटिव पीपल के दृष्टिकोण नेटिव पीपल के दृष्टिकोण के हिसाब से यूरोपियन लोगों का आना उनके लिए कैसा रहा, वो तो उनके लिए तो निराशाजनक रहा। लेकिन अब जरा हम देखते हैं कि ये जो हमारे यूरोपियन लोग हैं उनके दृष्टिकोण को देखते हैं कि उनकी तरफ से उनके दृष्टिकोण से जो नेटिव लोग हैं वो कैसे हैं और उनका जीवन कैसा है। अब हम यूरोपियन लोगों के दृष्टिकोण से देखने जा रहे हैं। 17वीं सदी में 2 महीने के कठिन समुद्री अभियान के बाद उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तट पर पहुंचे यूरोपीय व्यापारियों को यह देखकर सुकून मिला कि वहां के स्थानीय लोगों का व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा है। तो इसका मतलब यूरोपियन लोग तो खुश हुए क्योंकि उन्हें जो नेटिव पीपल थे उनका व्यवहार दोस्ताना और गर्मजोशी भरा लगा। काफ़ी लंबी समुद्री यात्रा करके अपने यूरोप से चलकर अटलांटिक सागर पार करते हुए 2 महीने की यात्रा के बाद, समुद्री यात्रा के बाद यूरोपियन लोग जब अमेरिका की धरती पर पहुंचे तो उनको खुशी हुई है, उनको सुकून मिला है, क्योंकि उन्हें दिखा कि ये जो नेटिव पीपल है उनका व्यवहार दोस्ताना है, गर्मजोशी भरा है। दक्षिण अमेरिका गए स्पेनिशों के विपरीत जो वहाँ की सोने की प्रचुरता से अभिभूत हो गए थे, ये लोग मछली और रोएदार खाल के व्यापार के लिए आए थे, जिसमें उन्हें शिकार कुशल देसी लोगों की ओर से अपेक्षित मदद मिली। तो यूरोपीय लोग जो नॉर्थ अमेरिका आए थे वो किस लिए आए थे? वो सोने की खोज में नहीं आए थे, गोल्ड की खोज में नहीं आए थे। जो साउथ अमेरिका में स्पेनिश लोग गए थे वो तो वहाँ पर गोल्ड की खोज में, सोने की तलाश में गए थे, वहाँ से सोना लूट के अपने यूरोप लाने की तलाश में गए थे। लेकिन जो यूरोप के लोग जो नॉर्थ अमेरिका गए हैं वो गोल्ड की तलाश में नहीं गए हैं, बल्कि वो मछली और रोएदार खाल के व्यापार
को अच्छा चलाने के लिए यानी गए, यानी वो नॉर्थ अमेरिका गए मछलियों का शिकार करने के लिए और रोएदार खाल का व्यापार करने के लिए। रोएदार खाल मतलब जो फर के कोट होते हैं, फर होती है एक जो जानवरों की जो वहाँ पे उत्तर नॉर्थ अमेरिका में रहने वाले जानवर हैं उनके बाल रोएदार होते हैं, क्योंकि उधर ठंड पड़ती है तो प्रकृति उन वहाँ के जानवरों के जो खाल है उसको रोएदार बना देती है, यानी गर्म बना देती है, ताकि वो अपने जो ठंड से रक्षा कर सके। तो मानव क्या करता है, ऐसे जानवरों को मारकर उनकी खाल से कोट, जैकेट, गर्म कपड़े बनाता है। और ये फैशन है, यूरोप में इन सारे रोएदार खाल से बने कपड़ों की बहुत डिमांड है, क्योंकि यूरोप में भी बहुत ठंड पड़ती है। तो ठंड से बचने के लिए ये रोएदार खाल से बने जो जैकेट, कोट, स्वेटर, इस तरह के जो गर्म कपड़े हैं, हैंड ग्लव्स, जो इस तरह के जो कपड़े हैं उनकी बहुत मांग है। तो जो यूरोपीय लोग जो नॉर्थ अमेरिका गए थे वो गोल्ड की तलाश में नहीं गए थे, वो इन रोएदार खाल का व्यापार करने की तलाश में गए थे कि हम नॉर्थ अमेरिका जाएंगे, वहाँ के जानवरों को बड़े पैमाने पर मारेंगे, उनकी खाल उतारेंगे और उस खाल से रोएदार जो फर के कोट, जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स ये बनाएंगे और यूरोप में बेचेंगे और बहुत पैसा कमाएंगे। इस पर्पज से गए थे। और मछलियों को पकड़ने गए थे, क्योंकि मछलियां भोजन है मुख्य रूप से नॉर्थ अमेरिका यूरोप के लोगों का, तो इसलिए गए थे। तो इन दो पर्पज से यूरोपीय लोग नॉर्थ अमेरिका गए थे, एक तो मछलियों का शिकार करने के लिए, मछलियों का व्यापार करने के लिए, और दूसरा रोएदार खाल के व्यापार करने के लिए। इस पर्पज से गए थे और उनको जाकर बड़ी खुशी हुई, क्योंकि जो वहाँ के निवासी थे, जो नेटिव पीपल थे, जो मूल निवासी थे नॉर्थ अमेरिका के, वो कुशल शिकारी थे। तो वो जो यूरोपीय लोग थे वो इन नेटिव पीपल को ही कुछ पैसे देकर उनको अपने साथ मिलाकर उनसे ही शिकार करवाते थे, क्योंकि उन्हीं को इन जानवरों का शिकार करने की आदत थी और उन्हीं को पता था कि ये जानवर कहाँ मिलेंगे, कैसे इनका शिकार करना है। तो यूरोपीय लोगों ने इन्हीं को हायर कर लिया, जो नेटिव पीपल है, और उन्हीं से शिकार करवाते थे। वो कुशल शिकारी थे। तो इस तरह से वो शिकार कर करके यूरोपीय लोगों को जो फर यानी कि रोएदार खाल देते थे जानवरों की, और जिससे यूरोपीय लोग अपना व्यापार करते थे। तो उनके लिए उनके लिए तो नेटिव पीपल अच्छे थे, क्योंकि वो उनके व्यापार के उद्देश्य के काम आ रहे थे। तो इसलिए यूरोपीय लोगों की नज़र में तो जो नेटिव पीपल थे वो अच्छे थे, उनका दोस्ताना व्यवहार था, गर्मजोशी भरा व्यवहार था, और वो कुशल शिकारी थे। तो उनके कुशल शिकारी होने की वजह से वो ज़्यादा मात्रा में इन रोएदार खाल वाले जानवरों का शिकार करके यूरोपियों को देते थे, जिससे यूरोपीय अपना व्यापार करते थे। तो उनके लिए तो अच्छा था। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे फ्रांसीसी लोग हैं, जो यानी कि यूरोप के लोग हैं, जो नॉर्थ अमेरिका गए हैं, अब उन्होंने वहाँ नॉर्थ अमेरिका के रहने वाले नेटिव पीपल की दिनचर्या देखी कि भाई वो कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। तो उन्होंने उनके बारे में जो देखा उसके बारे में क्या वर्णन किया है, अब हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। थोड़ा और दक्षिण में मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि मिसिसिपी वहाँ की नदी है, तो मिसिसिपी के किनारे किनारे फ्रांसीसियों ने पाया कि देसी लोग नियमित रूप से जमा होते थे। इसका मकसद था ऐसे हस्तशिल्पों का आदान प्रदान करना जो किसी खास कबीले में ही बनते थे, या ऐसे खाद्य पदार्थों का आदान प्रदान करना जो अन्य इलाकों में उपलब्ध नहीं थे। तो यानी जो यूरोपियन लोगों ने देखा कि जो हमारे नेटिव पीपल हैं वो मिसिसिपी के किनारे किनारे नियमित रूप से यानी रेगुलर इंटरवल पर इकट्ठे होते हैं। जैसे आपने देखा ना कि आपके आसपास जैसे बुध बाजार लगता है, मंगल बाजार लगता है, सोम बाजार लगता है। तो इसमें क्या होता है कि हफ्ते के एक दिन बहुत सारे व्यापारी एक जगह आके बैठते हैं और आसपास के लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ें उनसे ले लेते हैं। तो ऐसा ही वहाँ पर भी वीकली बाजार टाइप की कोई चीज़ लगती थी। सारे जो नेटिव पीपल थे वो वहाँ पर इकट्ठा होते थे, अपना अपना सामान लाते थे और एक दूसरे से सब अदला बदली कर लेते थे अपनी अपनी ज़रूरत की चीज़ों की। तो ये बात यूरोपीय लोगों ने देखी कि भाई नेटिव पीपल ऐसा करते हैं। तो यानी वो हस्तशिल्पों का, हैंडीक्राफ्ट्स का अदला बदली कर लेते थे, जिसको जो ज़रूरत है वो एक दूसरे से ले लेता था। या कुछ ऐसे खाद्य पदार्थ जो थे जो किसी एक इलाके में उगते, दूसरे इलाके में नहीं उगते थे, दूसरे इलाके वालों को वो खाद्य पदार्थ चाहिए होते थे, वो उनसे ले लेते थे जहाँ पर वो उगते थे। इस तरह से अदला बदली करने के लिए वो वीकली मार्केट की तरह
आकर एक जगह इकट्ठे होते थे और अपनी ज़रूरत की चीज़ें एक दूसरे से अदला बदली करते थे। स्थानीय उत्पादों के बदले में यूरोपीय लोग वहाँ के बाशिंदों को कंबल, लोहे के बर्तन, जिसे वे कभी कभी अपने मिट्टी के बर्तनों की जगह इस्तेमाल करते थे, बंदूकें जो जानवरों को मारने में तीर धनुष की जगह ज़्यादा अच्छी साबित होती थी, और शराब देते थे। तो यानी यूरोपीय लोग इन नेटिव पीपल से कहते थे भाई तुम जानवरों को मार मार के लाओ, उनकी रोएदार खाल हमें दो, और मछलियाँ मार मार के लाओ, उनकी वो हमें दो। तो जो नेटिव पीपल ये जब रोएदार जानवर जो रोएदार खाल लेकर आते थे, मछलियाँ लाते थे, यूरोपीय लोगों को देते थे, तो बदले में यूरोपीय लोग उन्हें क्या देते थे, वो तो उनको बहुत सस्ते में निपटा देते थे। यानी क्योंकि वो तो बड़े सीधे साधे होते थे ना नेटिव पीपल, तो वो थोड़ी सी चीज़ें लेकर ही संतुष्ट हो जाते और अपना बहुत सारा जो रोएदार खाल वगैरह यूरोपीय को देते थे। तो यूरोपीय क्या देते थे उन्हें? कंबल देते थे, ब्लैंकेट, लोहे के बर्तन दे देते थे, बंदूकें दे देते थे, क्योंकि शिकार करने के लिए तीर कमान की जगह बंदूक ज़्यादा अच्छी है, तो बंदूकें देते, तो बड़े बंदूक खुश होकर लेते थे वो जो नेटिव पीपल। और साथ ही शराब, जो शराब पीने की आदत यूरोपीय लोगों ने डाल दी इन जो नेटिव पीपल है। पहले नेटिव पीपल के पास शराब जैसी कोई चीज़ नहीं होती थी, लेकिन यूरोपीय लोगों ने उन्हें शराब पिलाना सिखा दिया। तो और इस शराब के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रोएदार जानवरों को मारकर रोएदार खाल लाने लगे। तो इस तरह से हमने देखा कि अपना व्यापार अच्छा चलाने के लिए यूरोपीय लोगों ने नेटिव पीपल को शराब पिलाना सिखा दिया, ताकि इन्हें शराब की लत लग जाए और शराब लेने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को मारकर उनकी रोएदार खाल ला कर दें, हम बदले में शराब देंगे, तो शराब के बदले में ज़्यादा से ज़्यादा खाले ला के देंगे, इससे हमारा व्यापार बढ़ेगा। तो अपना व्यापार चलाने के लिए यूरोपीय लोगों ने नेटिव पीपल को शराब पीने की आदत डाल दी। वहाँ के बाशिंदों का पहले शराब से परिचय नहीं था। नेटिव पीपल पहले शराब के बारे में नहीं जानते थे। यूरोपीय लोगों ने उन्हें शराब पिलाना सिखा दिया, ताकि शराब के लालच में वो ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को मारकर उनकी रोएदार खाल लाकर यूरोपियों को दें। वे जल्दी ही, यानी जो नेटिव पीपल थे, उनको जल्दी ही शराब की आदत पड़ गई, उसकी लत पड़ गई, वो लत के शिकार हो गए। अब वो बिना शराब के वो रह नहीं सकते थे, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जानवरों को मारकर उनकी रोएदार खाले ला ला कर यूरोपियों को देने लगे। तो जल्दी ही नेटिव पीपल को नेटिव पीपल शराब की आदत के शिकार हो गए, जो कि यूरोपीय लोगों के लिए अच्छा साबित हुआ, क्योंकि इसने उन्हें व्यापार के लिए अपनी शर्तें थोपने में सक्षम बनाया। अब जब उनको शराब की लत पड़ी गई है नेटिव पीपल को, तो फिर तो यूरोपीय लोग उनको अपने इशारों पर नचाने लगे, व्यापार की शर्तें अपने हिसाब से तय करने लगे यूरोपीय लोग। भाई देख, तुझे इतने जानवर मार के लाने ही पड़ेंगे, और इतनी खाले हमें देनी पड़ेंगी, इतनी मछलियाँ देनी पड़ेंगी, और अगर तुम नहीं दोगे तो हम तुम्हें शराब नहीं देंगे। तो शराब के बिना अब वो रह नहीं सकते थे नेटिव पीपल। तो शराब प्राप्त करने के लिए वो अंधाधुंध शिकार करने लगे जानवरों का, और उनकी रोएदार खाले ला ला कर यूरोपियों को देने लगे, जिससे यूरोपियों को फ़ायदा हो रहा था। तो यूरोपियों ने उन्हें शराब की लत डाल के बहुत अच्छा किया अपने लिए, क्योंकि अब वो उनके इशारों पर नाचने लगे और जैसी चाहे शर्तें वो उन पर थोपने लगे। यूरोपीय लोगों ने लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गंदी आदत शराब की केवल यूरोपीय लोगों ने ही नेटिव पीपल में डाली। नेटिव पीपल से भी यूरोपियों को भी एक गंदी आदत लग गई, और नेटिव पीपल से यूरोपियों को क्या गंदी आदत लगी? वो गंदी आदत लगी तंबाकू की आदत। पहले यूरोप के लोग तंबाकू का प्रयोग, टोबैको का प्रयोग नहीं जानते थे, लेकिन ये टोबैको का उत्पादन नॉर्थ अमेरिका में ही यहाँ के मूल निवासी करते थे। तो उन्होंने, यानी मूल निवासियों ने यूरोपियों को तंबाकू की आदत डाल दी, तंबाकू का प्रयोग करना सिखा दिया। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ गंदी आदत सिखा दी। यूरोपीय लोगों ने मूल निवासियों को शराब पीना सिखा दिया, और मूल निवासियों ने यूरोपियों को तंबाकू पीना सिखा दिया। तो दोनों एक दूसरे की आदत का शिकार हो गए, दोनों एक दूसरे की जो खराब चीज़ है स्वास्थ्य के लिए उनका प्रयोग करने लगे। लेकिन यूरोपीय लोग उतने तंबाकू के लिए उतने जो है उनको उतनी लत नहीं लगी तंबाकू की, उनको तंबाकू की उतनी आदत नहीं लगी कि वो नेटिव पीपल की शर्तों को मानने के लिए मजबूर हो जाए। लेकिन जो नेटिव पीपल हैं उन्हें शराब की बहुत ज़्यादा लत लग गई, बहुत ज़्यादा आदत पड़ गई, और वो शराब के लिए यूरोपीय लोगों के इशारों पर नाचने लगे, और जैसे जैसे वो व्यापार की शर्तें बताते थे नेटिव लोग वैसी वैसी मानते थे। तो इस तरह से यूरोपीय लोगों ने शराब की लत नेटिव पीपल में डालकर नेटिव लोगों का
शोषण किया, उनको एक्सप्लॉयटेशन किया। तो ये बात हमने देखी है। तो इस तरह आपने देख लिया कि जब यूरोपीय लोग नेटिव पीपल से मिले तो नेटिव पीपल के लिए वो एनकाउंटर, वो टकराव, उनका मिलन कैसा रहा। तो हमने देखा होपी कबीले के उदाहरण से कि उनको अच्छा नहीं लगा, उनके लिए लगा ये संकट आ गया है। जबकि यूरोपीय लोगों की दृष्टि से ये बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनको व्यापार, जो रोएदार खाल का व्यापार करना था, मछली का व्यापार करना था, नेटिव पीपल के साथ मिलने से उनको इस व्यापार में बहुत तरक्की मिली, उनको इस व्यापार में बहुत फायदा हुआ। तो नेटिव पीपल की दृष्टि से यूरोपीय लोगों से मिलना खराब रहा, लेकिन यूरोपीय लोगों की दृष्टि से नेटिव पीपल के साथ मिलना अच्छा रहा। तो ये बात है जिसे हम कहते हैं यूरोपियों से मुकाबला, यानी एनकाउंटर विद द यूरोपियंस। तो दोनों परिप्रेक्ष्य हमने देख लिए कि जो हमारे नेटिव पीपल हैं उनके अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यूरोपियों से मिलना उनके लिए खराब रहा, अपशकुन का संकेत था, लगा कि भाई अब बुरे दिन आने वाले हैं। जबकि यूरोपियों की दृष्टि से देखें तो नेटिव पीपल से मिलना उनके लिए अच्छा रहा, क्योंकि नेटिव पीपल की सहायता से उन्होंने रोएदार खालों का और मछली का व्यापार बहुत बढ़ा लिया और बहुत मुनाफा कमाया। तो इस तरह से हमने दोनों के दृष्टिकोण देखे। अब हम एक छोटी सी बात करेंगे। हम ये देखेंगे कि क्यूबेक और अमेरिकी उपनिवेश, इनका कैसे कैसे मतलब हम ये देखेंगे कि क्यूबेक को यूरोपीय लोगों ने कैसे अपना उपनिवेश, कैसे अपनी कॉलोनी बनाया। और क्यूबेक जो है वो उसमें कनाडा में। तो क्यूबेक को अमेरिकी लोगों ने किस तरह से अपना उपनिवेश बनाया, यूरोपीय लोगों ने कैसे अपना उपनिवेश बनाया, और इसी तरह अमेरिकी उपनिवेश कैसे बना, इस पर आपकी चर्चा पेज नंबर 217 में लास्ट में एक टेबल दे रखी है, उसमें उसी को आपको सबको पढ़ना और अपनी कॉपी पे रंग बिरंगे पेन से बनानी भी है। तो पहले क्यूबेक की बात करें। 1497 में जॉन कैबॉट न्यू फाउंडलैंड पहुंचा। फिर 1534 में जैक कॉर्टियर ने सेंट लॉरेंस नदी के किनारे किनारे यात्रा की और मूल बाशिंदों से, यानी कि नेटिव पीपल से वो मिला। और 1608 में फ्रांसीसियों ने क्यूबेक उपनिवेश की खोज की। तो इस तरह से आपने देख लिया कि किस तरह से क्यूबेक को फ्रांसीसी लोगों ने, यूरोपीय लोगों ने अपना उपनिवेश बना लिया, उसके अलग अलग चरण बताए। ऐसे ही अब जरा अमेरिकी उपनिवेश की बात करें। 1507 में अमेरिगो डे वेस्पुकी की ट्रेवल्स प्रकाशित हुई। और 1607 में ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज की। और 1620 में ब्रिटिश लोगों ने प्लाईमाउथ, मैसाचुसेट्स में जो है, अमेरिका में मैसाचुसेट्स है तो उसी में जगह है प्लाईमाउथ, तो मैसाचुसेट्स में प्लाईमाउथ की खोज की ब्रिटिश लोगों ने 1620 में। तो ये एक तरह से विभिन्न चरण है कि कैसे फ्रांस में क्यूबेक को किस प्रकार कनाडा में क्यूबेक को फ्रांसीसी लोगों ने अपना उपनिवेश बनाया, और ऐसे ही किस प्रकार अमेरिका में ब्रिटिश लोगों ने अपने उपनिवेश बनाए। ये एक छोटी सी जर्नी आपको बताई है, तो इसको भी आपको याद रखना चाहिए, इंटरेस्टिंग है। और अपनी कॉपी पर इसको रंग बिरंगे पेनों की सहायता से टेबल के रूप में लिखना चाहिए। तो आज के बारे में, आज का जो वीडियो में हम यहीं तक की चर्चा करेंगे, और अब हम अगले वीडियो में अगला टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, और मैं इसके व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजूंगा, सभी को वो कॉपी में करने हैं। तो नमस्कार, अब अगले वीडियो में जल्दी ही मिलेंगे।